दोस्तों कुछ समय पहले मैंने फ़ोटो डाला था। वो एक मूड कोर्ट की फ़ोटो थी। बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ क्लाइंट्स भी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये मूड कोर्ट होता क्या है? MOOT मूड। तो दोस्तों मूड कोर्ट एक ओरिजिनल कोर्ट होता है जिसमें एक केस आपको दी जाती है आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा। जैसे बहुत से लॉ के स्टूडेंट्स होंगे या जिनका लॉ हो भी जाता है, तो ये मूड कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है कि जिसमें क्या रियल सिनेरियो दिया जाता है, कि रियल केस दिया जाता है। उस केस की स्टडी करना पड़ता है और आपको एक रोल दिया जाता है कि आइदर आप ऑफेंस की तरफ से लड़िए या फिर आप डिफेंडेंट की तरफ से लड़िए। अगर आप स्टेट के लिए लड़ रहे हैं तो आप कंप्लेनेंट की तरफ से लड़िए, प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़िए या जो भी है ऑपोजिशन की तरफ से लड़िए। एक सिनेरियो है, आपका काम ये है कि उस सिनेरियो के बेस पे आपको ड्राफ्ट तैयार करना है, आपका मेमोरियल तैयार करना है। उस मेमोरियल में आपको इश्यूज जो है, जो केस के इश्यूज है, उसको फाइंडिंग करना है। इश्यूज के अलावा आपको ये देखना है कि उसमें फैक्ट्स क्या है। आप कौन से आर्गुमेंट्स लगाओगे, आप लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे इन द सेंस कि अगर आईपीसी है तो आपको एक पेज ऐसा बनाना पड़ेगा आपके मेमोरियल में कि वो आईपीसी जो आप यूज कर रहे हो आपके मेमोरियल ड्राफ्टिंग में, तो आईपीसी का फुल फॉर्म आपको मेंशन करना पड़ेगा, इंडियन पिनल कोड। उसके अलावा आपको केस लॉ जोड़ने पड़ेगी। केस लॉ जोड़ने के बाद उस केस लॉ का सहारा लेके आप आर्गुमेंट्स तैयार कर सकते हो और आपको उस मेमोरियल में डालना पड़ेगा। स्पेसिफिक जो होता है कि एक इट इज अ टाइप ऑफ अ कंपटीशन वेयर यू हैव टू पार्टिसिपेट। जो भी आपको रोल मिला है, कुछ जजेस होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। जो आपके अपोजिशन है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। कॉपीज बनानी पड़ती है। जो मेमोरियल्स आप बनाओगे तो एक कॉपी आपकी रहेगी, एक कॉपी आपको जजेस को देनी पड़ेगी, एक कॉपी आपकी जो अपोजिशन है उनको देनी पड़ेगी। तो ये एक मेमोरियल बनाने का पार्ट होता है। अगर आपको इच्छुक है इससे ज्यादा और जानकारी के लिए तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा कि मेमोरियल कैसे बनाया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक रियल केस है। जैसा आप एडवोकेट हो जाते हो, आप किसी केस को लड़ने जाते हो, तो ये मेमोरियल इस टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की जैसे प्लेंट होता है कि भाई हमने केस किए है, केस फाइल किए, बस उसी फॉर्म से होता है। बस ये थोड़ा सा लेंदी होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। इट इज लाइक यू आर क्रिएटिंग अ बुक वेयर यू आर मेंशनिंग ऑल द इश्यूज, फैक्ट्स, abbreviations, case laws, and your final role is to win that arguments. तो काफ़ी अच्छा है। इट इज़ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉलेजेस इसको करवाते हैं। और कुछ उसका एक सिनेरियो होता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, हाउ यू आर स्पीकिंग विथ जजेस एंड हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द केस, लाइक व्हाट इज योर अटायर के आधार आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये होता है मूड कोर्ट। तो मूड इन द सेंस कि जो रियल कोर्ट होता है वैसे ही एक कोर्ट क्रिएट किया जाता है। पर जैसे रियल कोर्ट में हमको जो वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना पड़ता है, वैसे ही मूड कोर्ट में भी जो कंडक्ट है वो मेंटेन करना पड़ता है। जो डेकोरम है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, मेमोरियल सबमिट करनी पड़ती है। तो ऐसा होता है दोस्तों मूड कोर्ट। इट इज लाइक जैसा आप रियल कोर्ट में जा रहे हैं तो उसकी एक प्रैक्टिस है। तो बहुत से लॉ स्टूडेंट्स है कि जिनका लॉ होने के बाद वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी मूड कोर्ट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इफ यू आर विनिंग दैट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, दैट यू आर वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरियस लॉ फर्म्स एंड बहुत अच्छी चीज उसमें होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही लॉ को समझने के लिए जुड़े रहिए। लॉ विद मैग्नेटिक कृणाल सर।